नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिव्या भारती जब जिंदा थी तब उनकी आखिरी रिलीज फिल्म यही थी क्षत्रिय, जो 26 मार्च 1993 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता और इनके कहानीकार थे जेपी दत्ता के पिता ओपी दत्ता। कहा जाता है कि क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर जेपी दत्ता और उनकी पत्नी बिंदिया गोस्वामी के साथ दिव्या भारती के रिलेशन काफी खराब हो गए थे। दिव्या को यह बात काफी अखरती थी कि जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी रवीना टंडन को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे थे। दोनों अक्सर रवीना के साथ डिनर के लिए भी जाया करते थे, जबकि दिव्या से वह सही तरीके से बात नहीं करते थे। एक दिन दिव्या सेट के पास स्मोकिंग कर रही थी और किसी से जोर जोर से बात करके हंस रही थी। डायरेक्टर जेपी दत्ता इससे नाराज हो गए और उन्होंने दिव्या को बुरी तरीके से डांट दिया। जेपी दत्ता का कहना था कि दिव्या को काम को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके सामने स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वरना वह दिव्या को सेट से भगा देंगे। ऐसे ही एक दफा दिव्या भारती बिंदिया गोस्वामी पर पूरी तरीके से भड़क गई थी। दरअसल एक सीन में दिव्या भारती और रवीना टंडन दोनों को एक साथ डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन दिव्या को लगा कि उनके लिए जो ड्रेस मंगवाई गई है वह बेहद ही मामूली है, जबकि रवीना को बहुत ही अच्छी ड्रेस लाकर दी गई है। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को चेतावनी दी कि अगर उनके लिए अच्छी ड्रेस का इंतजाम नहीं किया गया तो वह फिल्म छोड़ देंगी। इस फिल्म में पशु बलि के भी दृश्य है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। कई पशु संगठन ने इस दृश्य पर कड़ा ऐतराज भी जताया था और फिल्म से इस दृश्य को हटाने की मांग भी की थी। क्षत्रिय में सनी देओल और संजय दत्त की अभी तक की यह आखिरी फिल्म है। इसके बाद से ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई जिसमें इन दोनों कलाकारों को एक साथ देखा गया। इससे पहले आई क्रोध और योद्धा में भी इन दोनों ने स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद मुंबई ब्लास्ट केस में एक्टर संजय दत्त गिरफ्तार हो गए थे। इस वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफी बुरा असर पड़ा था, वरना यह फिल्म बड़ी शानदार जा रही थी। फिल्म में जिस रोल में विनोद खन्ना नजर आए थे उसके लिए जेपी दत्ता की पहली चॉइस अमिताभ बच्चन थे, लेकिन उनसे दत्ता जी की बात नहीं बन पाई और विनोद खन्ना इस फिल्म का हिस्सा बन गए। यह इकलौती फिल्म है जिसमें रियल लाइफ स्टार पिता पुत्रों की जोड़ी को एक साथ ला दिया, सुनील दत्त और संजय दत्त व धर्मेंद्र व सनी देओल। हालांकि दत्त साहब और संजय दत्त का कोई दृश्य साथ में नहीं है। जेपी दत्ता को यह फिल्म पूरी करने में 1 साल का वक्त लगा। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 1991 में शुरू हुई और अक्टूबर 1992 में खत्म की गई और फिल्म इसी साल रिलीज की जानी थी, लेकिन मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से फिल्म रिलीज को रोक दिया गया। उस वक्त दामिनी परंपरा लुटेरे का रिलीज भी टल गया था।